आजकल पेरेंटिंग एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समस्या बन चुकी है। ज़्यादातर सभी पेरेंट्स का यह मानना है कि हम तो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करते थे। आजकल के बच्चों में कोई डर नहीं रहा, कोई रिस्पेक्ट नहीं रही। एक्चुअली उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर नहीं था। उस समय इतनी चीज़ें, बच्चों को इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, बच्चों को इतनी चीज़ें बहुत ज़्यादा, इतना एक्सपोजर मिल गया है। और उसके बावजूद वो एक्सपोजर मिलने तो एक दूसरी बात है, अब पेरेंट्स के पास भी उतना टाइम नहीं रहा जितना टाइम हमारे पेरेंट्स हमें देते थे। तो हम अपने बच्चों के साथ क्वालिटेटिव टाइम नहीं दे पाते। कई बार दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, जब रात को थक के आते हैं तो हमें अपने बच्चों के लिए लगता है कि यार अभी ये चिक चिक बंद कर थोड़ी देर मोबाइल ले और मुझे भी शांति से बैठने दें। और कई बार बच्चे अपनी कोई बात डिस्कस करते हैं तो कई बार पेरेंट्स उसको, उनकी बात सुनने से पहले प्रेजुडाइज हो जाते हैं कि अरे तुम तो ऐसी हो, अरे तुम्हें तो बस ये है। इस तरीके की बातें करते हैं और बच्चों को सिर्फ जजमेंटल होकर उनको कुछ ना कुछ कहकर चुप कर देते हैं। जबकि बच्चों को चुप करना और उनको सेटिस्फाइड करना दो अलग बातें हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी कि एक पीढ़ी जल रही है और एक पीढ़ी बुझ रही है। एक पीढ़ी जल रही है, एक पीढ़ी बुझ रही है, एक पीढ़ी और है जो भविष्य के गर्भ में पल रही है। इन विसंगत पीढ़ियों को क्या भला परिवेश दोगे? कुछ नई दिशा सुझाओगे या फिर वही पुराने उपदेश दोगे? झिलमिलाती लौ सनातन लौ भला कब तक रहेगी? और एक पीढ़ी की गलतियों को ये पीढ़ी भला कब तक सहेगी? और झिलमिलाती लौ किसी और दिशा में जल गई, फिर न कहना होली के दिन थे दिवाली कैसे मन गई। अगर ये एंटरटेनमेंट के चक्कर में हमारे बच्चे किसी गलत इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर लेते हैं और वो टाइम से पहले प्री मैच्योर हो जाते हैं, टाइम से पहले मैच्योर हो जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा डिसास्टर हो सकता है। बच्चों के अंदर बहुत सारी अदर प्रॉब्लम जन्म ले सकती है, जैसे उनका पढ़ाई से डाइवर्जन हो जाना, बहुत जल्दी उनके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स अराउज हो जाना, तो इस तरीके के डिस्ट्रैक्शंस हो जाना, ये सब बहुत भारी पड़ सकता है। तो हम ध्यान रखें कि अपने बच्चों के साथ जजमेंटल ना हो, उनकी बातों को ध्यान से सुने, उनको सिर्फ उपदेश ना दें बल्कि उनके एक रोल मॉडल बने। और जैसा कि कुंवर बेचैन जी की पंक्तियां हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और एक तू जरा सा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं ये, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो अपने बच्चों का ध्यान रखिएगा और अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी के अभी लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। क्या पता आपके एक शेयर करने से आपके किसी डियर वन की लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आए और वो सारी ज़िंदगी पुण्य आपको मिले। तो मेरे चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब और अपने सभी डियर वंस के साथ शेयर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।